मुख्तार की मौत से 4 सवाल खड़े होते हैं। क्या अतीक की तरह मुख्तार अंसारी का साम्राज्य टह रहा है? उसकी 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का अब क्या होगा? 26 साल पुरानी उसकी IS 191 गैंग को कौन संभालेगा? अब क्या अब अंसारी परिवार में संपत्ति और राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली है? इस वीडियो में इन सभी जरा हटके सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों का नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में दफना दिया गया है। एक वक्त था जब मुख्तार के सामने डीएम एसपी सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल गया था। बीते करीब 4 सालों में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्तार के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? मऊ के सीओ सिटी रहे धनंजय मिश्रा ने मुख्तार गैंग पर शिकंजा कसने में अहम रोल निभाया था। उन्होंने मुख्तार के गुर्गे और कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल फिरदौस का मुंबई जाकर एनकाउंटर किया था। उन्होंने ही रिपोर्ट्स में बताया है कि 80 के दशक में मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में स्थापित हो रहा था। हर क्रिमिनल को सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत होती है। मुख्तार को कमाई के एक सिस्टम की जरूरत पड़ी तो उसका सामना ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह से हुआ। इन दोनों गैंग्स की कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा कमाई पर कब्जे का था। मुख्तार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने लगा, गुर्गों गरीबों की जमीन छीन लेता था। उसने गुंडा टैक्स से पैसा कमाया, उससे लीगल तरीके से अपनी जमीन खरीदी। ऐसे ही अनाप शनाप तरीके से उसने पैसा भी कमाया। अब मुख्तार की बेनामी संपत्ति का अब क्या होने वाला है? मुख्तार को जानने वाले कहते हैं कि मुख्तार की बेनामी संपत्ति बेहिसाब है। पुलिस और ईडी के सूत्र इसकी कीमत 15,000 करोड़ बताते हैं। सवाल यह है कि इससे कौन संभालेगा? अब धनंजय मिश्रा ने इसका भी जवाब दिया है रिपोर्ट्स में और कहा है कि मुख्तार का पूरा परिवार जेल में है, पत्नी फरार है और अब सिर्फ बहू निखत अंसारी और छोटा बेटा उमर जमानत पर बाहर है। अब अंसारी परिवार का जेल से निकलना मुश्किल है। पहले वो मुकदमों से बच जाता था, अब उसे सजा हो रही थी। उसका आर्थिक तंत्र खत्म हो रहा था। शायद वो दिन जल्द आए कि उसकी बेनामी संपत्ति संभालने वाला कोई ना रहे, उसके साथी ही सब आपस में बांट ले। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये कहना गलत होगा कि उसकी बेनामी संपत्ति संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार की दहशत कम नहीं हुई है। अंसारी परिवार अभी भी बुरा समय गुजर जाने का इंतजार कर रहा है। मुख्तार का जो पैसा सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं है, देश और विदेशों में भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि मुख्तार के तेल के जहाज चलते हैं, मुंबई जैसे शहर में होटल और जमीनें हैं। करीबियों का दावा है कि अंसारी परिवार 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मालिक है। जेल में रहकर मुख्तार कैसे चलाता था गैंग? एक ये भी सवाल है। मुख्तार के ऊपर 65 केस दर्ज थे। इसके बावजूद 2022 से उसे सजा मिलना शुरू हुई। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मुख्तार जिस जेल में बंद होता था, गुर्गे भी जमानत तुड़वाकर वहीं चले जाते थे। जेल के आसपास भी उसके गुर्गे रहने लगते थे। उन्हीं के जरिए वो जेल में बंद छोटे अपराधियों को साथ मिलाकर पूरी बैरक पर दबदबा बना लेता था। मुख्तार जेल में अधिकारियों को रिश्वत देता था, इसीलिए उसे मोबाइल यूज करने और ऐशो आराम में कोई दिक्कत नहीं आती थी। जेल अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पेशी से भी बच जाता था, या फिर जिस मामले में आरोप तय होने होते हैं वहां छोड़कर उसी दिन किसी और मामले में दूसरे कोर्ट में पेश हो जाता था। जहां बड़ा केस है वहां उसके वकीलों की फौज पेशी पर जाती थी। इस तरह दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया जाता था। कानूनी खामियों का फायदा उठाकर कानूनी फंदों से बच निकलता था वो। ऐसे भी काम ना बने तो गवाहों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाता था। उसके मैसेज जेल से बाहर ले जाने का काम उसके गुर्गे करते थे। बाहर उसके बेटे और पत्नी गैंग का बाकी काम संभालते थे। मुख्तार का जो IS 191 गैंग है, अब वो कौन संभालेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुख्तार 2005 से जेल में था। इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने जेल में रहकर 7 मर्डर कराए थे। मुख्तार का काम करने के लिए शूटरों की पूरी फौज थी। वे मुख्तार के इशारों पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और ठेकों को मैनेज करते थे। हालांकि योगी सरकार की सख्ती बढ़ी तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो हाईलाइट हो पाए या लाइमलाइट में आ पाए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी उसने नहीं लड़ा। 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव वो जेल से ही उसने लड़ा था। उसने 2022 में बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में उतारा। अब्बास जीत भी गया था, लेकिन हेट स्पीच में पहले फरार हुआ वो, फिर सरेंडर कर जेल जाना पड़ा उसे और अभी वो कासगंज जेल में ही है।
गैंग कौन संभालेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो रिपोर्ट में धनंजय जी ने यह बताया है कि मुख्तार की गैंग में 3 दर्जन से ज्यादा शूटर थे। इस वक्त सिर्फ 3 फरार हैं। इसमें उसके 2 रिश्तेदार हैं और एक अनुज कनौजिया है। बाकी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल में है। फिलहाल मुख्तार गैंग को संभालने वाला कोई नहीं है। सरकार जिस तरह कार्रवाई कर रही है उससे लगता भी नहीं है कि कोई गैंग चलाने वाला बचेगा। हालांकि मऊ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं छोटेलाल गांधी धनंजय मिश्रा की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि अंसारी परिवार पर भले ही आर्थिक चोट की जा रही हो, लेकिन उसके लिए करोड़ों की फंडिंग करने वाले अब भी बाहर हैं। यानी कि बाहर से भी, देश के बाहर से भी, या फिर देश में ही रहने वाले कई ऐसे लोग होंगे जो मुख्तार अंसारी को या उसके पूरी गैंग को फंडिंग करते होंगे और अभी भी वो बाहर है, तो फंडिंग होती रहेगी। अंसारी तो चला गया, लेकिन उसके बावजूद क्राइम उनकी तरफ से शायद अभी ना रुक पाए, क्योंकि परिवार के जो पूरा कुनबा है उनका, वो ही पूरा क्रिमिनल है और सब पर केस कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र यही कारण है। कई लोगों की इसकी जागरूकता होती है कि अब क्या होगा उसके पूरे गैंग का, कौन संभालेगा, तो उसका जवाब मुझे लगा कि देना चाहिए। तो रिपोर्ट्स को पढ़ के रिसर्च कर मैंने ये निकाला कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए स्टोरी कैसी लगी और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।